चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। MCQs नंबर फर्स्ट की तरफ आ जाए। कहता है ईट अ स्टूडेंट डज 30 जूल ऑफ वर्क पुशिंग अ 2.0 किलोग्राम बुक। ठीक है, आप लोग ईडा के स्टूडेंट हैं, 2 किलोग्राम बुक है, उसको आप लोग क्या करें, पुश करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ बुक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। What is the magnitude of force applied to the box या book to do this work? कितना है? 200। ईडा की स्टूडेंट है, फिजिक्स का बुक है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसको पुश करते हो या इसको जो है हवा में उड़ाते हैं। वैसे भी आप लोग कहते हैं कि फिजिक्स से जान जो है वो नहीं छोड़ती। सो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप लोग? W इज इक्वल टू FS, क्योंकि वर्क से हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, W इज इक्वल टू FS या F इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय S। ठीक है, सो वर्क कितना है? 30 जूल, और फोर्स कितना है जी? फोर्स किस तरह मालूम करेंगे? फोर्स मालूम करना है। अच्छा सुनिए, और डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर या 15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर है? 200 न्यूटन इससे आता है। नंबर 2, यूजुअली वी हेयर अ स्टूडेंट व्हेन स्टडीइंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन said it, I have done a lot of work. This possible sort of work he does is what? Macroscopic, physical work, microscopic, या he does not do any work. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि हमने इतना वर्क डन किए रात के वक्त? दशपे मुंग दुम कार कड़े मुंग दुम स्टडी क्यों? अच्छा, ये फिजिक्स वाले, वो बायोलॉजिकल वर्क है। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेंटली जो है वो वर्क डन करते हैं, यहाँ पे फिजिकल वर्क है। नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंप्लीट 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द वर्क डन बाय कूलम फोर्स इज, क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स है। एग्जैक्टली, जब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो अराउंड सर्कुलर, देखो एक सर्कल है, क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। नंबर 4, अ हॉर्स पुल्स अ ट्रॉली with a force of 100 Newton at 30 degree with vertical direction. The trolley is displaced through 5 km. The work done by the horse on trolley is C. क्यों? नेगेटिव वर्क है। किस तरह? अगेंस्ट नहीं तो शाबाश। वर्टिकल डायरेक्शन में इसने 30 डिग्री कवर किया, तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा? फिर हॉरिजॉन्टली वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक ट्रॉली है, कौन सा नंबर है? नंबर 4। और हॉर्स में नहीं बना सकता। ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, इस पे फोर्स लगता है 30 डिग्री पर वर्टिकली, लेकिन मालूम करना है क्या? वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल। सो W इज इक्वल टू F डॉट S, या हम लिखते हैं F इज कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा कितना होगा? F तो आप लोगों के पास है, S है, लेकिन थीटा कितना होगा? क्यों? क्योंकि cos 30 है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टली कितना होगा? 60 डिग्री होगा। जब वर्टिकली 30 होता है तो हॉरिजॉन्टली कितना होगा? 60 होगा। अगर अपवर्ड 60 है तो फिर क्या होगा? 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन है, 2540 इंटू जूल। नंबर 5, नॉर्मल फोर्स डिपेंड ऑन पाथ independent of path, burden or all of these. नॉर्मल फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है?
पाथ पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, वर्क डन पर डिपेंड करता है या नहीं करता, या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, या ऑल ऑफ दीज? कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। सोच ले, सोच ले, शाबाश। कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। कौन सा है? नॉर्मल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। देख ले बुक में, नॉन कंजर्वेटिव। तो किस चीज पर डिपेंड करे? शाबाश, ओपन करे बुक, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 3 ओपन करे, टेबल गिवन है वहां पे नॉन कंजर्वेटिव देखे, 3rd नंबर पे होगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, तो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर 6, द वर्क डन इन मूविंग अ ब्लॉक across a rough surface and that heat energy gained by the block can both be measured in what? Joules, Newtons, watt or none of these? कहता है वर्क डन होता है, एक ब्लॉक को हम मूव करते हैं रफ सरफेस पर, ठीक है, हीट एनर्जी गेन होता है। कौन गेन करता है? ये ब्लॉक गेन करता है। क्यों? क्योंकि वो रफ सरफेस पे हम इसको मूव करते हैं। तो दोनों हम किस चीज में मेजर करते हैं? दो किस्म के, एक वर्क डन हो गया, दूसरा एनर्जी हो गया। तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? नन ऑफ दीज। क्यों? क्यों नन ऑफ दीज है? शाबाश। क्योंकि जे जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है में, जे कैपिटल नहीं है, जे कैपिटल नहीं है, जे कैपिटल है, इस वजह से हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। न्यूटन भी नहीं है, अगर न्यूटन होता तो ये भी गलत होता क्योंकि न्यूटन भी कैपिटल एन से था, और वाट भी गलत है क्योंकि डब्ल्यू से लिखा हुआ है, कैपिटल से। नंबर 7, अ बॉडी इज राइज्ड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर with velocity of 5 meter per second. The same body then is raised to the same height with 15 meter per second. Then work done in first case is less than, and second case work done in first case is greater than, and second case, yeah, the work done in both case is same, yeah, the work done in second case is greater than in first one. सेम होगा। क्यों? डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 15 न्यूटन्स इज लिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, शाबाश, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। क्यों? जे कैपिटल है, इस वजह से ए नहीं हो सकता। तो कौन से फार्मूले से आपने सॉल्व किया? W इज इक्वल टू एफ एस, तो W की जगह पोटेंशियल एनर्जी पुट करें। F भी मौजूद है, S भी मौजूद है। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 30, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 जूल। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कौन सा है? नंबर 8, सो W इज इक्वल टू एफ एस, या हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। 15 मल्टीप्लाई बाई क्या है? 2 है, तो ये बनेगा 30 जूल, या हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 जूल। लिख सकते हैं ना? ठीक है। नंबर 9, अ 40 किलोग्राम स्टूडेंट रन्स अप अ स्टेयरकेस टू अ फ्लोर that is 5.0 meter higher than starting point in 7.0 second. The student power output is
पावर आउटपुट इसका क्या होगा जी? एक स्टूडेंट है, इसका वजन कितना है 40 किलोग्राम, स्टेयर्स पे जो है वो क्या कहते हैं दौड़ते हैं, कितनी मीटर हाइट 5 मीटर हाइट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इसका मतलब इनिशियल टाइम कितना है 7.0 सेकंड। द स्टूडेंट पावर आउटपुट कितना है? तो पावर आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। शाबाश, क्या होगा? जी डी ऑप्शन। क्यों? कौन सा फार्मूला आपने यूज किया? जी mgh डिवाइडेड बाई टी, ऑप्शन नंबर बी 280 जॉल। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। चूंकि हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू पुट करें, आप लोगों के साथ आ जाएगा 280 जॉल आ जाएगा, सॉरी वाट आ जाएगा, ठीक है। नंबर 10, a car of mass m has an engine which deliver power p। एक कार है जिसका मास m है, हैज एन इंजन, उसमें इंजन है, विच डिलीवर पावर p, जिसका पावर क्या है p है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इन विच द कार कैन बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड v। शाबाश, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया आपने? P इज इक्वल टू W बाई T, ठीक है। सो W की जगह काइनेटिक एनर्जी पुट करें, डिवाइडेड बाई T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा P क्रॉस T या PT। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 11, a boat required a horizontal force of 6.0 multiplied by 10 power 2 न्यूटन। एक किश्ती है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड है कितना? 6.0 multiplied by 10 power 2 न्यूटन। To move it across the water at 1.5 multiplied by 10 power 1 meter per second। क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है। The boat engine must provide energy at the rate of the boat energy must provide energy at the rate। इसका मतलब क्या है? पावर मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पावर मांग रहा है। तो P इज इक्वल टू F डॉट V। इस फार्मूले से करें। 11 नंबर है P इज इक्वल टू, आप लोग कहते हैं W डिवाइडेड बाई T, तो W बराबर है F डॉट D डिवाइडेड बाई T। तो ये किस चीज के बराबर है? V के बराबर है। सो P इज इक्वल टू F डॉट V। 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 वाट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नंबर 12, विच ऑफ द बॉडीज हैज लार्ज काइनेटिक एनर्जी। इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी, कौन सी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? शाबाश। तो इसको आप लोग फाइंड करेंगे। नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए क्या है? मास m स्पीड v। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे v कितना है? 4v, तो ये होगा 16। नंबर बी, अच्छा जी, तो नंबर बी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2m एंड 3v। तो यहां पर पुट करें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो v कितना है? 3 है, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज इक्वल टू 18। इससे आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें, 3m एंड 2v, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, सो क्या बनेगा
12 बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, 3m, तो इससे बनेगा 3। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नंबर 13 क्या है, नहीं 2 में तो हम डिवाइड नहीं करते, 2 में डिवाइड करें, चलो इससे 8 आ जाएगा, इससे 9 आ जाएगा, इससे 6 आ जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई 2 होगा, बस हो, ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 13 क्या है, अ ह्यूज स्टोन falling freely from a height h strikes the ground. As a result, its temperature rise because of a huge stone है, वो ऊपर से एक हाइट से जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, strikes the ground, उसने ग्राउंड को टच किया, as a result of its temperature rises, उसका टेम्परेचर राइजेस होगा, ज़्यादा होगा, because of, क्यों, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्वर्जन ऑफ, जी फ्रैक्शन तो नहीं है, हीट जो है वहां पे तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया ना, वर्क डन हो रहा है। ये स्टोन है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे स्टोन आ रहा है, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो गया, क्यों, किसकी वजह से, वर्क डन की वजह से हो गया। तो वर्क डन कौन करता है, मैकेनिकल एनर्जी करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। Number 14, what happens to the potential energy of the system of 2 protons when they are brought close together? 2 प्रोटॉन्स है, एक दूसरे के साथ हम नज़दीक ला रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या नन ऑफ अबव, जी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, जी तो रिपल्शन में डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। अल्लाह के बंदो, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड ईयर कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है प्लस चार्ज है, इसको हम अपवर्ड ले जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, अगेंस्ट ग्रेविटी हम ले जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, तो फिर तो एनर्जी ख़त्म होगा, इसको तो हम पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे ये दोबारा नीचे की तरफ आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पे पहुँचते ही इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाता है। समझ आ रही बात की? देखो, एक बॉडी है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, इस पर आप लोग फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। अब इस मार्कर में मैं एनर्जी जो है वो दे दे, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गया, नीचे की तरफ ये आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेव हो गया है। तो 2 प्रोटॉन्स अगर हम ले जाते हैं अपोजिट टू दी व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। Potential energy at 100 meter above the surface of the moon and earth is what? Is same? Yeah. Moon is greater than earth? Yeah. Earth is greater than moon? Yeah. None of above. Earth is greater than moon. जाहिर ही बात है, अर्थ ग्रेटर है किस चीज से, मून से, कि नहीं। A weightlifter lift a weight weighing 100 Newton to a height of 10 meter in 20 seconds. His muscles power is, W/T से मालूम करें, F/V से मालूम करें, so none of above आ जाएगा, पावर से मालूम हो सकता है, ठीक है। If the earth stops rotating about its axis, what will be the change in the value of G at a place on the equator? क्या होगा, शाबाश, क्या होगा। जस्ट मैं फार्मूला लिखवाता हूं, आप लोग इसका आंसर तलाश करें। G प्राइम इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो है फॉर अर्थ वो क्या है, 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 5
रेडियन पर सेकंड। आर आप लोगों को पता है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 है, या सिंपली आप लोग कहे G इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी पुटिंग करें आप लोगों के साथ आंसर आ जाएगा। 18 नंबर की तरफ आ जाए, बहुत ज़बरदस्त थे। इफ द अर्थ वर एट 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, गौर से देख लें। इफ द अर्थ वर एट 1/2, कहता है अर्थ जो है अगर ये क्या हो जाए, हाफ हो जाए, किस चीज की? इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से जितना इसका डिस्टेंस है अगर हम उसको हाफ करें, क्या करें? हाफ करें। हाउ मेनी डेज वुड बी इन 1 ईयर, एक ईयर में फिर कितने डेज होंगे? अभी तो 365 है, अगर इसका डिस्टेंस हम हाफ करें तो फिर कितने होंगे जी? इसका आसान हल क्या है? टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है? या इसको मैं लिख सकता हूं T2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई T1 स्क्वेयर, ये बराबर है R2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वेयर, क्यूब, या इसमें होल क्यूब ले लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्या मालूम करना है? गिवन क्या है? गिवन है कि ये R2 अगर हम हाफ करें R1 का, R1 इसका प्रेजेंट डिस्टेंस है, R2 इसका हमने क्या किया? हाफ किया, तो फिर क्या मालूम करना है? T2 को फाइंड करना है। तो यहां पर लिखते हैं कि T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू R2 कितना है? R1 डिवाइडेड बाई 2R1, या R1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है, क्यूब, और यहाँ पे करें T1 स्क्वेयर, इससे क्या हो जाएगा? T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इनटू T1 स्क्वेयर। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा? T2 स्क्वेयर क्या होगा? ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा हुआ है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये कौन सा ला है? केपलर ला है, चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 होल क्यूब है, तो इससे क्या आ जाएगा? 1/8 इनटू T1 स्क्वेयर, स्क्वेयर को ख़त्म करें तो क्या आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू 1/8 इंटू होल अंडर रूट इंटू T1, तो इससे क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 365, सिंप्लीफाई करें, इससे आ जाएगा 129 पॉइंट सम आ जाएगा, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या है? 129 मौजूद है, ठीक है? T1 तो पहले से मौजूद है ना। T1 कितना है कि एक साल में कितने डेज है? 365 डेज है, ठीक है? अच्छा जी, फिर क्या होगा? अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू मेक इट मूव टू इंफिनिटी इट्स वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज बाय व्हाट? क्या कहते हैं? अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू मेक इट मूव टू इंफिनिटी इट्स वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज बाय व्हाट? About 61%, 41, 31, 21, क्या होगा जी? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट 2 इंटू एस्केप वेलोसिटी। इस तरह है कि नहीं? इस तरह है, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट। इनमें से कौन सा ठीक है? ये तो सही करें ना, इसमें कौन सा करेक्ट है? भैया MCQ उस तरफ दो, शाबाश, कौन सा करेक्ट है? दिस वन, सेकंड करेक्ट है, ठीक है? तो फिर क्या करना है? इंक्रीज रिक्वायर्ड है,
तो हम लिखते हैं वी एस्केप माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100%। वी एस्केप कितना है? अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100%। वी नॉट कॉमन करे, ये ख़त्म हो जाएगा। सो अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 100%, इसको सिंप्लीफाई करे 61% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 61% आ जाएगा बेटा। नंबर 20, द एस्केप वेलोसिटी on the surface of earth, escape velocity on the surface of earth is 11.2 kilometer per second. What would be the escape velocity on the surface of another planet of the same mass but 1/4 times the radius of the earth? 1/4 times to the radius of the earth on the surface of the earth। इसका एस्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, सबको पता है। कहता है एस्केप वेलोसिटी अनदर प्लेनेट पे क्या होगा अगर इसका मास क्या हो, सेम हो, लेकिन रेडियस क्या है वो 4 टाइम्स कम है इनिशियल का। 5.6 कौन सा फॉर्मूले से आ गया ये? हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है 11.2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.6। देखो आप लोगों ने पढ़ा है वी एस्केप बराबर है किस चीज के बराबर है? वी एस्केप इज इक्वल टू 2GR। ठीक है, 2GR प्राइम, तो R प्राइम कितना है? R डिवाइड बाई 4 है। अगर मैं इसको लिखूँ 2GR अंडर रूट और इस पे अलग अंडर रूट ले लूँ 1/4 पर, तो यह आ जाएगा V प्राइम इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2। V कितना है? 11.2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 1/4 भी आ सकता है, 1/9 भी आ सकता है, 1/16 भी आ सकता है, 1/25 भी आ सकता है कि इजीली इसको हम सॉल्व करें। नंबर 21, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज m, cheer one. If the mass of a body is m, अगर एक मास है, ठीक है, एक बॉडी का, इसका मास कितना है? कैपिटल M, on the earth surface, then the mass of the same body on the moon is, क्या होगा? क्यों? क्योंकि मास जो है वो चेंज नहीं होता। 21 MCQs number 21, if the mass of a body is m on the earth's surface, then the mass of the same body on the moon's surface is what? m। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 22 क्या होगा? The angular displacement in 5 minutes of a minute hand watch is what? 15 degree, 30 degree, 45 degree or 60 degree? The angular displacement in 5 minutes of a minute hand watch is Q? pi by 30। तो मालूम करें फिर कितना होगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जो है मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। ऐसे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आप लोग जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। ये है, यहां तक तो क्लियर है ना कि ये एक सर्कल है, यहां पे इसका सेंटर है, एक बॉडी यहां से मूव होते हैं सम डिस्टेंस में, फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया, एक थीटा है, यहां पे रेडियस आर, यहां पे रेडियस आर और यहां पे एस, तो ये थीटा क्या होगा, एस डिवाइडेड बाई आर होगा। ठीक है, इसका इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, वाई कंपोनेंट इफेक्ट हो रहा है। तो फिर स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर इस थीटे के बजाय हम साइन थीटा क्यों नहीं लगाते, फिर हम क्या जवाब देंगे, या हम टेंजेंट थीटा क्यों नहीं लगाते। अगर एमसीक्यूज में साइन थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर आ जाए, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए करेक्ट होगा या नहीं। क्या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर आ जाए तो क्या ये करेक्ट होगा या नहीं, क्या ख्याल है, करेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो हम कहते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। लेकिन हमने इसको क्यों इक्वल किया, वजह क्या है, वजह यह है टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और ये बराबर है थीटा के। देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर पे क्या है एस, बेस पर क्या है आर, आर आ गया, एस इक्वल टू परपेंडिकुलर पे क्या है एस, हाइपोटेन्यूज पे क्या है आर, एस डिवाइडेड बाय आर। तो अगर एमसीक्यूज में आ गया कि टेंजेंट थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, क्या ये करेक्ट है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट की तरफ। आपने यूनिट पढ़ा है कि 2 पाई रेडियन एस इक्वल टू थीटा, ठीक है। होल सर्कल के लिए जो एंगल है वो कितना है, 2 पाई रेडियन है या 360 डिग्री है। लेकिन अगर हम क्लॉक के मुताबिक कहें, क्लॉक्स के मुताबिक, एक नो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये बराबर है 21,600 मिनट के बराबर है। लेकिन ये मिनट क्या है, यूनिट ऑफ क्या है, थीटा है। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब मैं क्लॉक का जिक्र करूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं नंबर 1 सेकंड हैंड क्लॉक या सेकंड हैंड वॉच ले ले। एमसीक्यूज में 2-3 एमसीक्यूज ऐसे हैं कि इसमें सॉल्व होंगे, ठीक है, फिर आप लोग हमें जवाब देंगे। सेकंड हैंड वॉच क्या है, 2 पाई रेडियन। सेकंड हैंड का मतलब क्या है कि ये एक सर्कल है, आप लोगों के हाथों पे क्या है, वॉच मौजूद है, ठीक है। एक सर्कल है जो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, 60 पर ख़त्म होता है। देखो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ जाए तो सेकंड का जो डिजिटल अगर आप लोगों के पास है तो यहाँ पे आ जाएगा 00, फिर शुरुआत होता है 01, 02, 03, 04 अप टू सो ऑन। यहाँ पे पहुँच जाए तो 59 आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब 60 सेकंड है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं कि ये 60 सेकंड के बराबर है, ठीक है। जब 60 सेकंड के बराबर है तो 2 1s are 2 and 32s are 60, तो क्या आ जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 30 सेकंड के बराबर होगा। अब हम सेकंड हैंड वॉच लेते हैं तो 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे, हम लेते हैं पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन है। कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाई 30। अब आप लोगों से पूछा जाए
क्वेश्चन में कि 5 सेकंड में कितने रेडियन हैं। मैंने जो एमसीक्यूज कहा है, एमसीक्यूज नंबर 22 क्या है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5 मिनट। 5 मिनट को अब छोड़ो, यहां पे 5 सेकंड डाले, क्या डाले, 5 सेकंड डाले फिलहाल, ठीक है, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। 5 सेकंड के बारे में कहता हूं, इसका जनरल फार्मूला लिखो। जनरल फार्मूला क्या है, n इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू n इंटू पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन। ये आपका जनरल फार्मूला है, जनरल इक्वेशन है। इसमें वैल्यू पुट करते जाए, 1 सेकंड से शुरू करें, इनफाइनाइट सेकंड तक जाए। 5 सेकंड मांग रहा है तो पुट करें, n की जगह 5 सेकंड आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन, क्योंकि n की जगह मैंने 5 लगाया, इससे आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है कि नहीं? अब इसको डिग्री में लिखना है। एक तो ये हो गया आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक। दूसरा, अगर इसको डिग्री में लिखना है तो क्या करना है जी? हाँ, 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे जी। मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन होगा या डिवीजन होगा? शाबाश, फार्मूला बता रहे मुझे। एक शॉर्ट ट्रिक बनाना है जिसके जरिए आप लोग सेकंडों में सेकंड निकालें। आप लोगों को पता है, नंबर 2, n इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 इंटू रेडियन। यहां पर भी n, यहां पर भी n, या रेडियन के लिए मालूम करते हो। सो n इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहां पर भी n लगाओ, यहां पर भी n लगाए, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया।